छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिवॉन और हियंग को, जहां पर हमें इन दोनों की कहानी दिखाई जाएगी जो कि 3 साल पहले की टाइमलाइन की है। यानी कि ये कर्ज जो था वो 3 साल से शायद चलता आ रहा था। खैर तभी हम हियंग को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदर यानी कि शिवॉन की मॉम के पास आई थी, क्योंकि हियंग की आंख लाल हो रखी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर स्पिरिट की आंख लाल क्यों रहती थी। और एक बात और थी कि जब भी कोई पदस हुआ करता तब भी उसकी आंख लाल हो जाया करती थी। खैर हम देखते हैं कि हियंग की जो आंख थी वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन शिवॉन की मॉम उसकी आंख अपनी एक रिचुअल से पल भर में ही ठीक कर देती है। फिर हियंग वहां से अपने हाइड आउट पर जाती है जो कि एक पुरानी बंद पड़ी हुई थ्रेड मिल थी, यानी कि धागे का कारखाना। खैर तभी हम वहां पर शिवॉन को देखते हैं जो कि अपना ज्यादातर समय वहीं पर हाइड आउट के अंदर सोया करती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम के शेमन होने से नफरत है और उसकी माँ को कोई भी टाउन के अंदर पसंद नहीं करता। उस हाइड आउट के अंदर रखे हुए लाल कलर से हमको पता चलता है कि शिवॉन को रेड कलर काफी पसंद है, और हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिरकार नारी के ऊपर जो वो थ्रेड आया था लाल रंग का, वहां पर क्या हुआ था। लेकिन रिचुअल अभी भी क्लियर नहीं है, जिसके बारे में अभी क्लियर हो जाएगा। खैर हियंग को ब्लू कलर पसंद था और उस हाइड आउट के अंदर हर जगह बस उन दोनों की पिक्चर्स ही थी, यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये। अब शिवॉन को हियंग के कपड़ों में से अपनी मॉम की अगरबत्तियों की खुशबू आती है, यानी कि इंसेंस स्टिक्स की, और वो हियंग पर गुस्सा करने लगती है। हियंग ये कहती है कि वो फिर कभी उसकी माँ के पास नहीं जाएगी, वो वादा करती है। अब वो दोनों ही स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने लगती हैं, लेकिन हियंग शिवॉन को कहती है कि वो बाद में बस पकड़ लेंगे। और शिवॉन देखती है कि हियंग वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि हियंग को शिवॉन का दोस्त जिनते पसंद था, और इसलिए हियंग बार बार शिवॉन से उसकी कोडिंग क्लब में ज्वाइन होने की बात करती रहती थी, क्योंकि उस क्लब के अंदर जिनते भी था। लेकिन शिवॉन उसे ज्वाइन नहीं होने देती, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ हियंग को ही पता था कि शिवॉन उस शेमन की बेटी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पूरे स्कूल को हियंग के बारे में पता था कि वो कहाँ पर रहती है, और पूरे स्कूल को यही लगता था कि हियंग ही उस शेमन की बेटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हम ये भी जानते हैं कि ये रूमर सब कहाँ से फैले थे। और अगर स्कूल के अंदर ये बात किसी को पता चल जाती कि शिवॉन और हियंग एक ही टाउन में रहती हैं, तो उनको ये भी पता चल जाता कि शिवॉन ही असल में उस शेमन की बेटी होगी। और इसलिए शिवॉन स्कूल के अंदर एंटर करते ही हियंग से स्ट्रेंजर्स की तरह बर्ताव करने लगती है, और शिवॉन ऐसा हमेशा ही किया करती थी। खैर स्कूल खत्म होने के बाद भी शिवॉन हियंग के साथ नहीं जाया करती, और हियंग को अकेले ही घर जाना पड़ता था। खैर उधर शिवॉन की मॉम को उसी ओल्ड लेडी की शॉप से हम अल्कोहल खरीदते देखते हैं, जहां पर बांग यूल वगैरह भी आए थे। खैर अब हियंग भी वहां से गुजर रही थी और हियंग शिवॉन की मॉम को देखकर छुप जाती है, लेकिन शिवॉन की मॉम हियंग को ये कहती है कि वो उससे नहीं छुप सकती, तो हियंग को बाहर आना पड़ता है। फिर शिवॉन की मॉम हियंग को बहुत इंसिस्ट करती है उसके घर चलने के लिए, लेकिन हियंग इसके लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि शिवॉन ने उसे घर जाने से मना किया था और उसने वादा भी किया था। लेकिन शिवॉन की मॉम जानबूझकर नीचे गिर पड़ती है और उसकी एक बोतल भी टूट गई थी, और ना चाहते हुए भी हियंग को शिवॉन की मॉम को उसके घर ले जाना पड़ता है। उधर हम शिवॉन को देखते हैं जो कि कुछ हफ्तों में होने वाले ऐप कॉम्पिटिशन के लिए कोई थीम ढूंढ रही होती है, और ऐसे ही शिवॉन की एक दोस्त हियंग की बातें करने लगती है कि कैसे हियंग की मॉम यानी कि उस शेमन ने अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया था। ऐसी वैसी बातें हो रही थी। ये बातें सुनकर शिवॉन काफी एम्बैरेस्ड फील करती है कि तभी जिनते को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उनका थीम होगा शेमनिज्म पर। वो ये कहता है कि वो एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर लोग अपनी साजू यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी इच्छा उनके ऐप पर रिकॉर्ड कर सेंड करेंगे वीडियो के माध्यम से, और पूरी दुनिया उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगी। और सभी को ये थीम काफी पसंद भी आता है, लेकिन शिवॉन को छोड़कर। ऑब्वियस सी बात है उसे शेमनिज्म पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और अपनी माँ से वो नफरत भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे बाकी फ्रेंड्स के लिए उस थीम के लिए मानना पड़ता है। फिर इसके बाद में हम हियंग को शिवॉन की मॉम के पास देखते हैं, और शिवॉन की मॉम हियंग को अपनी श्राइन में लेकर जाती है जहां पर वो रिचुअल किया करती थी, यानी कि जहां से उसको शक्तियां मिला करती। और आपको याद हुआ कि हायंग के पास जहां पर वो स्नेक निकला करता था उसी पत्थरों में से वो भी एक काइंड ऑफ श्राइन ही था जहां से उसको शक्ति मिलती थी। खैर वो जगह देखकर हियंग काफी क्यूरियस हो जाती है और शिवॉन की मॉम उसे कोई भी एक चीज पसंद करने के लिए कहती है, यानी कि गिफ्ट के तौर पर। और हियंग को एक वुडू डॉल पसंद आई थी, तो शिवॉन की मॉम उसको 2 वुडू डॉल्स देती है और वो उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती है। वो बोलती है कि अगर हियंग उस डॉल पर उस व्यक्ति की कोई भी चीज जैसे कि बाल या फिर कोई भी बिलोंगिंग एक सिल्क के व्हाइट थ्रेड के साथ बांधकर उस डॉल पर ह्यूमन फेस बना दे और वो धागे के ऊपर तब तक अपना खून डालती रहे जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता, तो हियंग उस व्यक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार नारी के ऊपर वो लाल धागा किसका था, यानी कि वो शिवॉन की स्पिरिट का था, और इसी के चलते वो उसको पदस कर पा रही थी। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि आखिरकार यहाँ पर वो जो लाल धागा था शुरुआती एपिसोड के अंदर, जब यहाँ पर सिया उस शापित दुनिया के अंदर गई थी तो वहां पर भी क्या हो रहा था। खैर अब ये बोलकर शिवॉन की माँ जो होती है वो हियंग को वो 2 डॉल्स दे देती है और वो ये कहती है कि हियंग के अंदर नेचुरल गिफ्ट है और वो एक बहुत ही पावरफुल शेमन भी बन सकती है।
खैर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शिवॉन आ जाती है और वो हियंग से बहुत नाराज थी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया और वो गुस्सा होकर हाइड आउट पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे हियंग भी वहां पर चली गई थी। लेकिन आप यहाँ पर शिवॉन की माँ के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था, तो यहाँ पर हियंग ही थी जो कि उससे आकर बात कर लिया करती थी, जिसके चलते वो उसको पसंद भी करा करती। लेकिन शिवॉन का नफरत करने का रीजन ये था कि शायद से उसकी माँ से गलती से उसके पिता खत्म हो गए होंगे या फिर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते शिवॉन अपनी माँ से ही नफरत करती थी। खैर वहां पर अब हियंग उससे फिर से माफी मांगती है और शिवॉन उसको ये बताती है कि कहा जाता है कि अगर एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगी जाए तो विश पूरी हो जाती है। और ऐसे ही शिवॉन एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगती है कि उसकी मॉम खत्म हो जाए। फिर वो हियंग को कहती है कि अब से वो उसकी मॉम के पास कभी भी ना जाए और फिर वो हियंग की विश पूछती है और वो हियंग की विश अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी और ये कहती है कि जब उसका ऐप कंप्लीट हो जाएगा तो वो हियंग की विश सबसे पहले उस ऐप पर सेंड करेगी। फिर इसके बाद में उन दोनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। खैर अगले दिन स्कूल के अंदर हियंग शिवॉन के ऐप के लिए एक डिजाइन रेडी करती है और स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो हियंग और शिवॉन देखते हैं कि शिवॉन की मॉम उस शॉप वाली ओल्ड लेडी से फिर से लड़ रही थी। तो गुस्से में शिवॉन अपने घर जाती है और हियंग हाइड आउट पर चली गई थी, यानी कि उसी कारखाने पर। और जब शिवॉन की मॉम घर जाती है तो शिवॉन घर से चली गई थी और वो अपनी माँ से बात तक नहीं करती, जो कि उनको काफी बुरा लगता है। फिर वो हियंग को टेक्स्ट करके ये कहती है कि आज वो अपने घर पर ही सोएगी, तो हियंग भी अपने घर चली जाती है और उसके जाने के बाद में शिवॉन हाइड आउट पर चली गई थी, यानी कि उसने हियंग से झूठ कहा। फिर हम शिवॉन की मॉम को देखते हैं जो कि घर के अंदर जाकर ये देखती है कि शिवॉन ने गुस्से में आकर उसकी श्राइन को तोड़ दिया था, जिस वजह से डिवाइन एंटिटीज बहुत गुस्सा हो गई थी और वो शिवॉन और उसकी मॉम को पनिशमेंट देना चाहती थी, यानी कि उनको खत्म करना चाहती थी। लेकिन शिवॉन की माँ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन चार्म बनाती है और अब हमको पता चलता है कि आखिरकार शिवॉन की मॉम ने वो रिचुअल्स क्यों किए थे और वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी। खैर शिवॉन की माँ की हालत बहुत खराब थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि शिवॉन को कुछ भी ना हो और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है और उन्होंने अपने खून से बने टैलिस्मैन से अपनी श्राइन सील कर दी थी, यानी कि अपनी ही शक्ति से। इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि अपनी ही बलि चढ़ा दी। खैर हम शिवॉन को भी देखते हैं जो कि पूरी रात जागकर उस ऐप पर काम कर रही होती है और उसने ऐप कंप्लीट कर दिया था। फिर अगली सुबह हियंग को शिवॉन के घर के सामने से गुजरते टाइम कुछ आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखती है कि शिवॉन की माँ शिवॉन की यूनिफॉर्म नीचे जमीन में गाड़ रही थी और वो हियंग को एक टैलिस्मैन पकड़ाती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगी। और ये बात इंडिकेट करती है कि उसके हस्बैंड ने भी शायद से श्राइन को तोड़ने की कोशिश करी थी और डिवाइन एंटिटीज ने उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसको भी अपनी बीवी का शेमनिज्म पसंद नहीं था। खैर अब शिवॉन की माँ जो होती है वो हियंग को उस टैलिस्मैन को चुपके से शिवॉन के ही बैग में या फिर जैकेट में रखने के लिए कहती है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन हियंग उसकी हालत देखकर बहुत डर गई थी, तो शिवॉन की मॉम ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बस उसकी बेटी को बचाए। फिर इसके बाद में हियंग स्कूल जाती है, लेकिन वो शिवॉन को उसकी माँ के बारे में नहीं बता पाती क्योंकि शिवॉन अपनी फ्रेंड के साथ थी। तो हियंग जो होती है वो रिसेस के टाइम पर चुपके से शिवॉन की जैकेट में वो टैलिस्मैन डालने लगती है कि तभी वहां पर शिवॉन अपनी फ्रेंड के साथ आ गई थी और वो हियंग को पकड़ लेती है और सबको दिखाने के लिए शिवॉन ने उसे थप्पड़ तक मार दिया था और उसके बाद में हियंग वहां से चली जाती है। यानी कि आप बेस्ट फ्रेंड्स हो लेकिन आप इसको दिखाना नहीं चाहते, ये बहुत ही बेकार बात थी। यानी कि अपना अकेलापन भरने के लिए उसको हियंग की जरूरत थी, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलबी लड़की थी शिवॉन। एनीवे शिवॉन की फ्रेंड कोडिंग क्लब के फ्रेंड्स को बताने लगती है कि शायद से शिवॉन ही उस शेमन की बेटी है और इस बात से शिवॉन को हियंग पर बहुत गुस्सा आ गया था। तो वो जिनते और बाकी कोडिंग क्लब के मेंबर्स को धमकी देती है कि वो अकेली ही उस ऐप का क्रेडिट ले लेगी जो कि उसने सारी रात जागकर बनाया है। अब इसी धमकी के चलते शिवॉन हियंग की वो विश वाली वीडियो लीक कर देता है। शिवॉन के कहने पर जिनते अब हियंग की इंसल्ट भी करने लगता है, जबकि वो उसको पसंद करती थी। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि जिनते जो था वो हियंग को मारने भी लगता है, लेकिन हियंग ने असल में जिनते का नेम बैज अपने पास रख लिया था। और यहाँ पर शिवॉन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो साबित करना चाहती थी कि वो शेमन की बेटी नहीं है, बल्कि शेमन की बेटी हियंग है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हियंग भी पीछे नहीं हटने वाली थी और वो रिवेंज लेने का प्लान बनाती है, यानी कि बदला लेने का। और वो शिवॉन के बाल और जिनते का नेम बैज उन डॉल्स पर लगाकर अपने खून से वो रिचुअल करती है जो कि यहाँ पर शिवॉन की माँ ने बताया था। लेकिन जिस पर्सन को कंट्रोल करना है उसके लिए एक सैक्रिफाइस लगता है, जितना पावरफुल कंट्रोल उतना बड़ा सैक्रिफाइस। और इस केस में हियंग खुद की ही जान लेकर अपना सैक्रिफाइस देने वाली थी और वो ये सब शिवॉन के ऐप में रिकॉर्ड भी कर रही होती है और वो अपनी विश बताकर खुद का ही गला काट लेती है, जो कि शुरुआत वाला सीन था, यानी कि एपिसोड 1 की शुरुआत वाला।
अब शिवॉन और जिनते को वो वीडियो डिलीट करनी थी, क्योंकि उस वीडियो की वजह से पुलिस को पता चल जाता कि हियंग ने उन दोनों की वजह से खुद को खत्म कर लिया है। तो इसलिए शिवॉन स्कूल के कंप्यूटर रूम की विंडो तोड़कर उस ऐप के सर्वर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से हर तरफ हियंग की वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है और उधर जिनते वहीं से गुजर रहा था जहां पर शिवॉन की मॉम गिरी हुई थी और वहां पर वो बॉटल भी टूटी थी और अब वो उसी बॉटल के टुकड़े से खुद को खत्म कर लेता है। और फिर शिवॉन भी उस टूटी विंडो के पीस को उठाकर अपने ही गले को काटने लगती है, लेकिन वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी और ऐसे ही उसके फेस पर वो कट भी लग गया था, जो कि वही स्कार है। और इसके बाद हम हियंग की स्पिरिट को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि शिवॉन ने भी कोई विश मांगी थी खत्म होने से पहले, लेकिन उसकी विश क्या थी ये हमको अभी पता नहीं चलता। लेकिन उसकी विश कंप्लीट हो गई थी और जैसे ही वो खत्म होती है तो हियंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। और ये एपिसोड इस बात को इंडिकेट करते हुए यहीं पर खत्म हो जाता है कि हियंग यहाँ पर इविल नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी जो कि उस ऐप के कर्ज में फंस जाते हैं। और शिवॉन की स्पिरिट असली इविल है और वो विश मांगने वाले हर किसी को खत्म करना चाहती है। इसी के साथ में छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।